बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास और मार्केट इस वक्त मूव कर रही है 2592 पर। और मार्केट अगर सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, वीकली के टाइम फ्रेम के हवाले से देखते हैं। तो अगर कल फ्राइडे है, कल वीकली क्लोजिंग है, तो कल अगर मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देती है 93 के नीचे, तो मेरे ख्याल में फिर मार्केट नीचे ही आ सकती है। इसका ऊपर जाना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि देखें ये वाली जो सपोर्ट है, सॉरी मूविंग एवरेज है 2673 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसने बिल्कुल पिन पॉइंट ऊपर से यहाँ देखें ना, इस एरिया को, इसको प्रेस किया, दबाव दिया और मार्केट इतनी नीचे चली आई। अब मूविंग एवरेज के हवाले से देखा जाए तो यही एक सिंपल सपोर्ट पड़ी हुई है मार्केट के पास। ठीक है जी, जो 2593 के ऊपर पड़ी हुई है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है वीक की, तो मेरे ख्याल में मार्केट का फिर ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फिर इसको ये वाला मूविंग एवरेज सपोर्ट देगा, इसके अलावा इसे कोई सपोर्ट नहीं मिल सकती। सेंटर में ये बनता है 2431 के करीब करीब। ठीक है जी, ये वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर हम देखें तो वीकली को लाजमी तौर पर किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर आना होगा। तो सपोर्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है इस वक्त, जो 96 के ऊपर पड़ी हुई है। तो इस वक्त मार्केट 93 के ऊपर है। देखते हैं आज रात क्लोजिंग कहाँ देती है और फिर कल जो वीकली क्लोजिंग है फिर वो मार्केट कहाँ देगी। तो अगर मार्केट अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने में कामयाब रही, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दी, तो पॉसिबल है मार्केट कुछ ऊपर चली जाए, अपने आप को स्टेबल कर सके। अदरवाइज कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा फिलहाल तो। ठीक है जी, तो देखें डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, मल्टीपल मूविंग एवरेज है। तो देखें ये वाला मूविंग एवरेज इधर है 2636 के ऊपर, लेकिन मार्केट उससे पहले ही 25 से तकरीबन $10 $11 पहले ही नीचे गिरी और इसने इसको सपोर्ट नहीं बनाया। 2614 को मेरे ख्याल में इसको सपोर्ट बनाना चाहिए था, बाहर कीमत बनाना चाहिए था, लेकिन इससे नीचे गिरती गई और प्रीवियस डे के लो के करीब जाके मार्केट ने अपनी हल्की सी ब्रेक लगाई। अभी भी खतरे मौजूद हैं नीचे गिरने के। तो ये एक मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2561 के ऊपर, मेरे ख्याल में इतना स्ट्रांग नहीं होगा। हाँ, 200 का मूविंग एवरेज है, ये किसी हद तक स्ट्रांग हो सकता है। ये बनता है 2511 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो इसकी ब्रेक फिर ये 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर लग सकती है। इससे पहले मुश्किल है डेली के हवाले से। तो H4 में देखा जाए तो H4 में जो कहानी है, ये जो रेड वाला मूविंग एवरेज है ये 8 का मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, 8 का मूविंग एवरेज। ये देखें प्रीवियस, देखें मार्केट बिल्कुल इसके नीचे कैंडल देती हुई नज़र आ रही है हमें, यानी ये ऊपर से हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, मुसलसल रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जब तक H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी, ये है 8 का मूविंग एवरेज, आप भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेटिंग में एक्सपोनेंशियल लिखेंगे। जी दोस्तों, तो दोबारा चार्ट की तरफ आते हैं। तो अब H1 की दूसरी कैंडल बन रही है, लेकिन इसमें वो मोमेंटम या वो जो एक होता है ना पावर है, वो इतनी हमें नज़र नहीं आ रही। गो के रात खासी हो चुकी है, तो एक रीज़न ये भी है। तो अब ये H1 की कैंडल कहाँ तक जा सकती, ये देखें यहाँ तक जाएगी इस मूविंग एवरेज के ऊपर, जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये मुकम्मल ऊपर इसके ऊपर झुका हुआ है, ये 2604। तो साफ ज़रा मार्केट को फिर से नीचे आना पड़ेगा। इतना मोमेंटम तो नहीं है कि इसको ब्रेक करके और ये इसके ऊपर फिर 50 का मूविंग एवरेज है, 50 के ऊपर फिर ये 75 का मूविंग एवरेज है, फिर 100 का मूविंग एवरेज है, यानी ये इन चीज़ों को एक दबाव के साथ मार्केट ऊपर प्रेस करती जाए। तो अब क्रिसमस की छुट्टियां भी आने वाली हैं,
तो मार्केट्स ग्रेजुअली बंद होना शुरू हो जाएंगी, लोग छुट्टियों पर जाना शुरू हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, वो भी छुट्टियों पर चले जाएंगे। तो मार्केट में मज़ीद सुस्ती आएगी, मतलब इस तरह समझें कि एज़ कंपेयर टू बुलिश, बेयरनेस मार्केट में ज़्यादा आ सकती है, मार्केट ज़्यादा लेज़ी हो सकती है, ठीक है जी, ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो मोमेंट, हाँ बस इतना, अलबत्ता आखिरी उम्मीद ये है कि आम तौर पर क्रिसमस के करीब डॉलर इंडेक्स गिरता है, क्योंकि लोग ख़रीदारी करते हैं, मार्केट्स में पैसा डालते हैं, तो उस हवाले से डॉलर इंडेक्स जब गिरता है तो गोल्ड को ऊपर आना चाहिए। तो बस ये एक छोटी सी उम्मीद है, देखते हैं डॉलर इंडेक्स नीचे आता है DXY या नीचे नहीं आता, क्योंकि कल से जो इसने अपना हाई लगाया डॉलर इंडेक्स ने, DXY ने, वो अभी तक नीचे नहीं आया, वहीं स्टेबल है, वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है टॉप के ऊपर। वो नीचे आ जाता तो गोल्ड भी कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करता। ट्रेडिंग व्यू में आ जाए, तो ट्रेडिंग व्यू में ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो ये आप चेक कर लें प्लीज़। सॉरी, एक मिनट, ये टॉप, ये बॉटम, फिर ये टॉप, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, हमारा एक्सटेंशन बनेगी ना ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है जी, ये एक्सटेंशन बनेगी ना। तो एक्सटेंशन ये मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, सही, ये हमारी एक्सटेंशन लगी हुई है। तो एक्सटेंशन लेवल क्या है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सटेंशन का जो लेवल आता है 2588, मार्केट ने अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया, कल भी आज भी, ठीक है जी, मान लिया, कोई इशू नहीं है। तो अब थोड़ी सी इधर ना है, सोचने वाली बात है, या थोड़ा ना इधर खड़े होके देखने वाली बात है। अगर मार्केट बार बार इसी ब्लू लाइन, ब्लू एरिया में आती रही तो क्या होगा, हमेशा से ये हमने देखा है और देखते आ रहे हैं कि बार बार अगर इस जोन में आना शुरू हो जाए ना, तो बिला आखिर वो जोन भी टूट जाता है, ऑन द रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मार्केट को जल्द अज जल्द इस जोन से दूर हटना होगा, ऊपर जाना होगा। तो अगर ये ऊपर जाने में नाकाम रही तो नेक्स्ट टारगेट 2551, सेंटर ऑफ द जोन, मार्केट को यहाँ टैप करना होगा, साफ ज़रा नीचे आना होगा, और उसके बाद फिर नीचे हमारा एक डेली के हवाले से बाय जोन पड़ा है 2503 से लेके 2540, ये बाय का जोन है। मार्केट पिछली दफ़ा भी यहाँ देखे ना, पिन पॉइंट उसने यहाँ टैप किया था, मैं बताता हूँ, इस जगह को टैप किया था, ठीक है जी। तो हो सकता है मार्केट डबल बॉटम बनाने आ जाए, कौन रोक सकता है इसको। तो अगर बार बार इसी ब्लू जोन में आती रही मार्केट, या ब्लू जोन को ना छोड़ सकी, तो 2551 और 2540, 2509, इस जोन तक मार्केट ने पहुंच जाना है बासानी, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हमने जहन में रखना है, ये ना हो कि मतलब कहने का है कि हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड चीज़ है, एक सॉलिड जोन है, कि जिसको देख करके हम ये गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की जो नई सोच है, ये नेक्स्ट मार्केट क्या करना चाहती है। अगर बार बार नीचे आए तो मेरे ख्याल में हम बाय को हटा के सेल में बैठना शुरू कर देंगे, और टीपी रखेंगे 2551 और 2540, ये टीपी रखेंगे। अगर डबल बॉटम से उठी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो निचला एरिया है इस जोन का 2509, उस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा मार्केट को, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। इस जो पुल बैक मार्केट ने बनाया है, तो दूसरे हवाले से ये एम पैटर्न भी बनता है। एम पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन में होता है, ये एम पैटर्न बना हुआ है, आपको अच्छी तरह नज़र आ गया है डेली के हवाले से, ठीक है। डब्ल्यू का ब्रेकआउट ऊपर होता है, तो एम का ब्रेक डाउन नीचे होता है, ठीक है जी। वो आज किसी हद तक इसने ब्रेक डाउन दिया भी है, ठीक है जी। जो एम की जो लास्ट लेग है उसके साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पर मार्केट डाउन आ गई।
तो ये चीज़ है, इस एम पैटर्न को भी हम अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसका ब्रेकआउट डाउन में आता है। तो ये एनालिसिस है, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इसी एनालिसिस के मुताबिक चलेगी। तो काफ़ी सारे बायर दोस्त बैठे हैं, तो मेरी दुआ है कि मार्केट ऊपर जाए ताकि वो अपनी ट्रेड्स को कम से कम ब्रेक इवन या कुछ प्रॉफिट में निकाल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।